हाँ, अब बोलिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। याद करो हक मोमिनो, याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम, खेल में अपना कसम, हाके को लेके आओ तरते, हाके को लेके आओ तरते, आलस तो बेरब को आ ओ आ तब रो वाले कहे आ बीच हक खिलवत, तब रो वाले कहे आ बीच हक खिलवत, मजबूर किया हाके तुम सो, मजबूर किया हाके तुम सो, वह जिन भूलो न्यामत आ ओ आ बका तरफ कोई न जानत, ए जो चोद तबक, बका तरफ कोई न जानत, ए जो चोद तबक, सो रात मेट के दिन किया, सो रात मेट के दिन किया, पट खोल अरस हक आ ओ, ओ, श्री मोहम्मद कहे महबूब जी की जेती अरस सूरत, श्री मोहम्मद कहे महबूब की जेती अरस सूरत, सो सब बैठी कदमों तले, सो सब बैठी कदमों तले, अपनी ये निस्बत आ याद
करो हक मोमिनो, याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम, हाके कौल किया उतरते, हाके कौल किया उतरते, आलस तो बेरब को आ ओ आ ओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना बालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदरसार जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर, जिसमें पहला श्रृंगार राजी महाराज का और अभी दूसरा श्रृंगार श्री श्यामा जी का शुरू हुआ है और जिसमें मंगलाचरण संपूर्ण हुआ है। तो अभी आगे की चौपाइयों से चलते हैं। ए रूह स्वरूप नहीं तत्व को, इनको असवारी मन, खान पान सुख सिंगार ए होए रूह के चितवन। वो कह रहे हैं ये जो श्यामा महारानी का स्वरूप है, ये कोई 5 तत्वों का बना हुआ, जैसे हम काल माया के ब्रह्मांड में और तनों को देखते हैं। जब हम राजी महाराज की शोभा श्रृंगार या श्यामा महारानी की शोभा श्रृंगार में खोते हैं, तो क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारा विवेक जो है वो कालमाया के ब्रह्मांड का होता है, इसलिए जो भी स्वरूप को देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि इलम से भी देखने चलते हैं तो उसको कालमाया के ब्रह्मांड जैसा ही उस तन को भी समझते हैं। लेकिन कालमाया के ब्रह्मांड के सारे जो होते हैं वो तन 5 तत्व के बनते हैं और वो बनते हैं और मिटते हैं, एक समय पे आके उनकी लीला समाप्त होती है। लेकिन इसी बात को, क्योंकि इंद्रावती को भी यही बात लगती है कि यहाँ के सुंदर साथ जब चितवनी करेंगे तो कहीं वो श्यामा महारानी के तन को भी काल माया के तन की तरह से ना समझ लें, इसलिए इन सारी बातों को वो क्लियर करते हुए कहते हैं कि ये स्वरूप जो है श्यामा महारानी, जिस स्वरूप का मैं वर्णन करने जा रही हूँ, ये 5 तत्व का बना हुआ नहीं है। परम धाम में जो कुछ भी है वो नूरी तत्व का है। इनकी असवारी मन, और ये आपकी मन की असवारी। मन की असवारी इसको क्यों कहा गया? जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे दुनिया में हम अगर अपने मन से सोचे तो अभी इसी समय हम पन्ना जी पहुंच सकते हैं। यदि हम मन से सोचे तो इसी समय जयपुर पहुंच सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो मन की सवारी इतनी गति तेज होती कि जिस उसके लिए किसी वाहन की जरूरत नहीं रहती। यदि वाहन से हम पन्ना जी जाएंगे तो हमें शायद 1 दिन लगेगा, या 5 घंटे। हम अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 5-6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम मन से चले तो हम आज अभी इसी पल पन्ना जी में प्रणाम कर सकते हैं। तो कह रहे बिल्कुल ऐसे ही परमधाम के सारे तन स्वरूप हैं कि जिनकी असवारी मन, आपने अभी चाहा तो अभी वैसा हो जाएगा। आपने अभी चाहा कि आप मूल मिलावे में पहुंचे तो वह भी पहुंचेंगे। अगर आपका मन हुआ कि आप 8 सागरों में भ्रमण के लिए जाएं तो आप उसी पल परमधाम के 8 सागर में पहुंच जाएंगे। एक चौपाई भी आती है कि भजन में आती है कि दूर क्या नजदीक क्या, कहने की ये बात है, मेरे पिया से तो मेरा हमेशगी का साथ है। परम धाम में बिल्कुल ऐसे ही दूरी और नजदीकी का कोई मतलब नहीं है। वहां पर हल पर हर घड़ी जो है
वो नजदीकी है, दूरी नहीं है, क्योंकि द्वैत की भूमि नहीं है, वाहिदत की भूमि है, इसलिए हर चीज वहां पर एकेश्वरवाद में है, दूरी नहीं है, सिर्फ नजदीकी है, चाहे वो सागर हो चाहे वो मूल मिलावा हो। तो क्या कह रही, इनकी असवारी मन, खान पान सुख सिंगार ए होए रूह के चितवन। वहां पर जितनी भी लीलाएं होती हैं, चाहे वो खाने की, पीने की, या किसी भी प्रकार के सुख की, या श्रृंगार को सजाने की, या श्रृंगार सजने की, ये सभी रूह के चितवन से हो जाती है। रूह जैसा चाहती है बिल्कुल श्यामा महारानी का श्रृंगार वैसा ही बन जाता है, या श्यामा महारानी खुद जैसा चाहती है उनके अंगों पे वैसा श्रृंगार उभर आता है। उसको ना कभी किसी ने बनाया होता है, ना ही कोई नष्ट होता है। जो पहनावा अरस का अचरज अद्भुत जान, कहूं दुनिया में किनविद किन कबू न सुनिया कान। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी का जो पहनावा है, जो वो पहनती है वस्त्र, वो परम धाम के वस्त्र है और बहुत ही आश्चर्य और अद्भुत वाले हैं। उनको इस दुनिया में मैं आपको कैसे बताऊं कि वो किस तरह के वस्त्र पहनते हैं। किसी ने वैसी बातें कभी इस कानों से सुनी ही नहीं होंगी कि वहां के वस्त्र और आभूषण अंगों की ही शोभा है। जैसे अंग नूरी है, वैसे ही उनके वस्त्र और आभूषण भी नूरी हैं। कंठ, कान, मुख, नासिका, ए जो पहनत है भूकन, ए दुनिया जो पहनत है जिन जानो विद इन। वो कह रहे हैं चाहे वो अपने गले में, कानों में, मुखारविंद पे या नासिका पे जो भी आभूषण पहनती हैं, वो दुनिया की तरह नहीं समझने चाहिए कि जैसे दुनिया वाले पहनते हैं। जिन जानो विद इन, या वस्त्र या भूकन सकल अंग हाथ पाए, जो अमल जो असल ऐसे ही देखत जैसा रूचित चाहे। चाहे वहां के वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे हाथ और पैरों के सभी प्रकार के आभूषण हो, सो असल ऐसे ही देखत, उनको बिल्कुल वैसे ही देखा जाता है जैसा रूह चित चाहे, जैसा रूह अपने चित्त में चितवन करती है। तो सोचिए उनका मिलान यहाँ के काल माया के वस्त्र और आभूषणों से कैसे हो सकता है, जबकि वो चित्त की चितवन से ही बन जाते हैं। अंग संग भूकन सदा, दिल के ताल्लुक असल, इस रूप सिंगार दिल चाहे, अरस में नहीं नकल। अंग संग भूकन सदा, क्या कह रहे हैं, आपके जो अंग है, हाथ पांव कंठ नासिका, इनके साथ भूषण सदैव ही रहते हैं। अंग संग भूकन सदा, दोनों ही चेतन है। राज्य महाराज के अंग तो चेतन ही है, लेकिन वस्त्र और आभूषण भी चेतन है और हमेशा राज्य महाराज के अंगों के साथ ही होते हैं। दिल के ताल्लुक असल, एक ऐसे साथ में रहते हैं कि उनका ताल्लुक, उनका कनेक्शन जो होता है वो रूह वाहिदत से होता है। वाहिदत में राजी, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी ही नहीं, वहां के वस्त्र और आभूषण भी राज्य की वाहिदत में आते हैं। तभी तो रूह चित्त में सोचती है और वही राज्य महाराज के अंगों पे वही आभूषण दिखाई देने लगता है। ये वाहिदत के कारण होते हैं। इनका ताल्लुक, इनका कनेक्शन जो होता है वो राज्य महाराज के दिल से होता है। और अगर राज्य महाराज के दिल से है तो श्यामा महारानी और रूहों के दिल से भी होता है। तो क्या कह रहे हैं, दिल के ताल्लुक असल, ये हमेशा दिल से जुड़े हुए होते हैं। इस रूप सिंगार दिल चाहे, असल में नहीं निकल। वहां तो रूह चित्त में सोचती है, वही स्वरूप श्रृंगार प्रकट होता है, वहां पर नकल नहीं है कि जैसा एक आभूषण आया मार्केट पे वैसे ही सारे आ गए, ऐसा नहीं है। वहां पर कुछ भी नकल नहीं है। जो अंग त्यों वस्त्र भूषण, होत हमेशा बने, दिल जैसा चाहे छिन में, तैसा आगू ही पहने। कि जैसा अंग है, जैसे नूरी अंग है, जैसे चेतन अंग है, जैसे वाहिदत से जुड़े हुए राजी महाराज के अंग हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके वस्त्र और आभूषण भी वाहिदत की भूमि में नूरी स्वरूप से बने हुए हैं। होत हमेशा बने, हमेशा ही बने रहते हैं। जिन जैसा चाहे छिन में, तैसा आगू ही पहने। एक रूह जैसा भी दिल में चाहती है, फिर दूसरी रूह जैसा चाहती है, बिल्कुल वैसा ही उसको दिखाई देता है। जाको नाम में कायम अखंड बका अपार, सोई भूल जानो अपनी शोभा ले आए माहे सोमार। इंद्रावती क्या कह रही हैं, ये अखंड भूमिका का वर्णन कर रही हूँ। अखंड भूमिका में अपनी शोभा श्यामा महारानी के वस्त्रों और आभूषण का वर्णन कर रही हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी भूल है जो इस दुनिया में उसको प्रकट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको बताने के लिए कि वो कैसे है। पहले शोभा कही सुभान की, सोई शोभा बड़ी रूह जान, नहीं जुदागी इनमें युगल स्वरूप किशोर परवान। वो कह रहे हैं इस श्रृंगार से, श्यामा महारानी के श्रृंगार के वर्णन से पहले इंद्रावती कह रही है मैंने राज्य के श्रृंगार का वर्णन किया था आपके सामने।
सोई शोभा बड़ी रूह संजान, बिल्कुल वैसी ही शोभा श्यामा मरानी की भी समझना। इन दोनों में किसी भी प्रकार की कोई जुदागी नहीं है, ये वाहिदत के स्वरूप है और एक दिली है इनमें। इनको दो कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये दोनों वास्तव में एक हैं। दिखते भले चाहे दो हैं, दिखते तो परमधाम में श्यामा जी अलग दिखती है, राजी महाराज अलग, श्यामा रूहें अलग, पशु पक्षी अलग, खूब खुशहालियां, 25 पक्ष, सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, पर ये वास्तव में सब एक है, इनको दो नहीं कहना चाहिए। हक सूरत को नूर है जिन जानो अंग और, इनका नूर रूहे वाहिदत कोई और ना पाइए इंटॉन। वो कह रहे हैं राजी महाराज के का नूरी अंग श्यामा मरानी है, मत समझना कि कोई और है। राजी महाराज का नूरी अंग श्री श्यामा मरानी और श्री श्यामा मरानी का नूरी अंग वाहिदत की भूमि में रूहें हैं, कोई और ना पाइए इंठौर, और इनको आप अलग अलग मत समझना। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखे दो आवत एक नजर। वो कह रहे श्यामा मरानी की शोभा का मैं वर्णन तो कर रही हूँ जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसको अपने अंतर की आंखों से खोलकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि राजी श्यामा जी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। लाल साड़ी कटाव के छापे बेली नकस, क्यों कहूं छेड़े किनार के शोभित अति सरस। श्यामा महारानी की साड़ी का रंग जो है वो लाल है। सुंदर साथ जी जितने भी श्रृंगार राज्य श्यामा जी के आए हैं उन सभी में साड़ियों का रंग, ब्लाउज का रंग और उनके लहंगे का रंग सब बदल जाता है। बिल्कुल रूह अपनी चितवन से इस दुनिया में भी अपने हिसाब से रंगों को चुन सकती है। ऐसा नहीं है कि जो इंद्रावती ने जिन रंगों का वर्णन किया है हम हर रूह फर्श पर वही रंग देखे, वो अलग अलग रंग देख सकती है। लाल साड़ी कटाव के श्यामा मरानी की साड़ी जो है वो लाल रंग की है, जिसके किनारे पर कई तरह के सुंदर कटाव की शोभा है। के छापे बेली निकस, क्यों कहूं छेड़े किनार की शोभित अति सरस। वो कह रहे हैं पूरी साड़ी में जो है अनेक सुंदर हीरे और जवाहरातों के छापे बने हुए हैं, और इसके किनारे पे जो किनार का पल्लू है उसके बारे में तो आपको क्या कहूं, बहुत ही सुंदर ढंग से ये सुशोभित हो रहा है। माहे जरी जबेर नंग, जानो आगू ही बने असल, जित जुगत जो चाहिए शोभित अपनी मिसल। ये जो छपाई की हुई है श्यामा मरानी की साड़ी में, उसके ऊपर से उसमें जरी जबेर और नगों की नक्शकारी की हुई है, और ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं, इनको किसी ने बनाया ना हो। वो कह रहे हैं इतनी जुक्ति से बन जाते हैं कि ऐसे लगता है कि इनको किसने कितनी मेहनत से बनाया, पर ये वहां पर ये राजी महाराज के नूरी अंग की शोभा है। बेली किनार छेड़े बनी सुंदर अति शोभित, कटा फूल नकश के जुदी जुदी जड़ाव जुगत। वो कह रहे हैं पल्ले के किनार पे जो बेले बनी हुई हैं उसमें जो हीरे जवरातों की नक्शकारी है, और जो सुंदर फूल और फूलों के कटाव बने हुए हैं, सबको आप अपनी नजर से इस ढंग से बने हुए कि अलग अलग एक एक जर्रे जर्रे को आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी कढ़ाई हो जो आपको समझ में ही ना आए। ऐसे ही असल के ना कछु बुने वस्त्र, ऐसे ही भूकन बने किन घड़े ना घाट जड़तर। वो कह रहे हैं हमेशा से ही ये वस्त्र और आभूषण ऐसे ही अखंड बने हुए हैं और बदलते जाते हैं। इनको किसी ने भी, इन आभूषणों ने और वस्त्रों को ना तो किसी ने बुना है और ना ही किसी ने इनको बनाया है। चोली श्याम जड़ाव नग, माहे हेम जवेर अनेक, जड़तर कंठ उर बाहे कहाँ लग कहूं विवेक। श्री श्यामा मरानी ने जो चोली पहनी हुई है वो श्याम रंग की है और पूरा ब्लाउज उनका जो है वो जड़ा हुआ है। सुंदर सा जी शोर आ रहा है क्या रिकॉर्डिंग में, क्योंकि ओले गिर रहे हैं बाहर। चोली श्याम जड़ाब नग, माहे हेम जवेर अनेक, इसमें श्याम रंग की चोली है। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी आ रहा है शोर तो। शोर आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। पर मेरी आवाज क्लियर आ रही है उसके आगे? हाँ जी हाँ जी आ। ठीक है, क्योंकि बहुत जोर से ओले गिर रहे हैं, रात भर से बारिश हो रही है यहाँ पे। चोली श्याम जड़ाब नग,
माहे हेम जबेर अनेक, जड़तर कंठ उर बाहें, कहाँ लग कहूँ विवेक। वो कह रहे हैं श्याम रंग की चोली है श्यामा मरानी की, जो पूरी तरह से नगों से जड़ी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार के जबेर और सोने की तारे हैं। उनका पूरा गला, उनकी बाहें और कंठ पूरी तरह से इन जवाहरातों से जड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं मैं कहाँ से विवेक लाऊं, इंद्रावती कह रही है कि मैं ऐसी जड़ावदार चोली का वर्णन करूं। जित जैसी बनी चाहिए और कांगरी फूल के नकश, खजूरे बूटियां चोली शोभित है इनसो। जहां पर बेली की बनावट चाहिए बेल की, वहां पर वैसी ही बेल बनी हुई है, और जहां पर कांगरी और फूलों की बनावट चाहिए वहां पर कांगरी के फूल बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कहीं बूटियां हैं, कहीं खजूर की नक्शकारी है। वो कह रहे हैं कैसे बताऊं कि श्यामा मरानी की जोड़ी कैसी सुंदर जड़ी हुई है। नंग हेम मिले तो कहूं, जो किन जड़े हुए जड़तर, नकश कटा बेली तो कहूं, जो किन बनाए हुए हाथों कर। वो कह रहे हैं यहाँ के जो नग हैं, जो सोने की धातु हैं, उनको किसी ने भी कभी जड़ के बनाया नहीं है। वो कह रहे हैं वहां जो नग और कटाव बने हुए हैं जिस नगों से, उनको कभी भी किसी ने अपने हाथों से नहीं बनाया, ये नूर की ही शोभा है। चरनी नीली अतरस, माहे अनेक विद के नंग, चीन पर बेली कर नकस, बीच जरी बेल फूल नग। श्यामा मरानी जी जो लहंगा पहना हुआ है जिसको चरनी कहते हैं, वो नीले रंग का है। जो वेलवेट का बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है उसको अतलस बोलते हैं। वो उस रंग की नीली, और उसका रंग भी बहुत उभर के ब्राइट वाला नीला आता है। ऐसी श्यामा महारानी ने लहंगा पहना हुआ है। तो उनकी जो चोली है वो श्याम रंग की है, काले रंग की है, और उनका लहंगा नीले रंग का है। और इन दोनों को कंट्रास्ट करती हुई जो साड़ी है जो पूरी तरह से जड़ी हुई है वो लाल रंग की है। तो नीला, श्याम और लाल रंग का कॉम्बिनेशन श्यामा वरानी पहना हुआ है, जिसमें इस लहंगे में अनेक तरह के रंग जड़े हुए हैं। और उसकी जो चुन्नटे हैं, जो ऊपर नेफे के बाल पास में चुन्नटे हैं, उस पर उस नेफे पर बेली का की नक्शकारी की हुई है। बीच जरी बेल फूल नंग, और इस नक्शकारी में कि बेल में कई तरह के फूल, नगों के फूल बने हुए हैं, और जरी से ये जड़ाब बनी हुई है। क्यों कहूं किनार की कांगरी, मानिक मोती सात नग, हीरे लसनिया पाने पोखरे, माहे पांच कुंदन करे जंग। वो जो बेल बनी हुई है उसके चारों तरफ कांगरी की शोभा है। उसके साथ हम सभी कोई लेस देखते हैं जो हम रुमाल पे राज्य के लगाते हैं, वो लेस जिस भी कलर की बनी हो, लेकिन उसके दोनों तरफ एक या तो गोल्डन कलर की या कोई मोतियों की एक कांगरी जिससे आउटलाइन की जाती है, वैसा जड़ाव वो कह रहे हैं। कि उस कांगड़ी की शोभा में का वर्णन मैं आपको कैसे करूं। उसमें 7 नग जड़े हुए हैं जिनका उन्होंने अलग अलग नाम का भी वर्णन किया है। सोचिए इंद्रावती जी कितनी गहराई से राजी महाराज की चित्रण कर रही हैं कि वो वहां के जर्रे जर्रे को हमें बता रही हैं। कि हम लोग अगर यहाँ पर भी देखें तो हम लहंगा पहनते हैं तो उसके नेफे पर कभी ध्यान नहीं देते कि उसका नेफा कैसा है, लेकिन इंद्रावती अपनी चितवन को कितनी गहराई तक ले जाती हैं कि वो श्यामा मरानी के लहंगे के नेफे पर भी ध्यान दे रही है, उस पर कैसी बेल बनी हुई है और उस बेल पर कैसी कांगरी है, इन सब का वो वर्णन कर रहे हैं कि इस कांगरी में मानिक मोती, हीरा लसनिया और पीले रंग के कुंदन के 5 के नग सब जड़े हुए हैं। वस्त्र धागा न सूझही सरभर जरी नकश, वस्त्र भरेओ ना बुन्यो किने असल सबे एक रस। वो कह रहे हैं जो वस्त्र है उनके बीच में जो धागा बना हुआ है उसको समझना बहुत मुश्किल है, वो नूर से बना हुआ है और आप उसको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। इन वस्त्रों को किसी ने भी आज तक बनाया नहीं है। नवरंग इन नाड़ी मिने कंचन धात उज्ज्वल, एक कहती हूँ सब अरस के ए देखो दिल निर्मल। वो कह रहे हैं कि जो नेफे में जो नाड़ा उनके लहंगे में डला हुआ है वो भी 9 रंगों का बना हुआ है, जिसमें बीच बीच में सोने की तार और बीच बीच में उज्जवल रंग की कई तारें विराजमान है। वो कह रहे हैं मैं ये परमधाम के श्रृंगार का वर्णन तो कर रही हूँ, लेकिन आपको अपने इस श्रृंगार को दिल में बसाने के लिए अपने हृदय को बिल्कुल निर्मल करना होगा। और निर्मल हृदय से जब हम
श्यामा महारानी के श्रृंगार को देखेंगे तो वो हमारे दिल में बसता चला जाएगा। क्या वस्त्र क्या भूखन चीज सबे सुखकार, खुशबोए रोशन नरमाई इनविद अरस श्रृंगार। वो कह रहे हैं चाहे वस्त्र हो चाहे आभूषण हो, सारे श्रृंगार जो है वो रूह को शोभा देने के लिए होते हैं, और जिन्होंने उन श्रृंगार को पहना हुआ उनको भी वो ये सुख देते हैं, क्योंकि वो चेतन है, वो चुभते नहीं है कि आपको दुख दे दे, कहीं निशान बना दे, या ऐसा उनके अंदर बोझ नहीं होता कि पहना तो बहुत भारी लगे। ये सुख देने वाले वस्त्र और आभूषण हैं, इतने मुलायम है कि श्यामा महारानी को ये अनेक प्रकार के सुख देते हैं, उनके अंगों पर विराजमान होकर। बिल्कुल यही वस्त्र और आभूषण रूहों को भी सुख देते हैं जो उनको इस श्रृंगार को देखते हैं। और परमधाम में तो ये गुण है ही, जो बाकी के 5 गुण है कि इसमें खुशबू है, ये रोशनी से भरे हुए हैं, नूर है, और ये बहुत ही नरम है क्योंकि ये परमधाम का श्रृंगार है। सिर पर सोहे राखड़ी ज्योत साड़ी में करे अपार, फिरते मोती माहे मानिक पाने पोखरे दो किनार। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी का सिर पर जो है वो राखड़ी की शोभा है। ये सिर पे लगाने वाला एक श्रृंगार होता है। जब हम किसी राजा रानी के ऐसे तरह के सीरियल्स देखते हैं उनमें हमें ये शोभा बहुत अच्छी से दिखाई देती है। सिर पर सोहे राखड़ी जोत साड़ी में करे अपार, इसी में ही जो है साड़ी का पल्ला टंगा हुआ होता है। तो कह रहे हैं साड़ी के बीच में इसकी ज्योति जो है वो अपरंपार है। फिरते मोती माहे मानिक, इस राखड़ी में मध्य में मानिक का रंग जड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ जो है वो मोती जड़े हुए हैं। पाने पोखरे दो किनार, और दोनों किनार पर पुखराज और पन्ना की शोभा भी आई हुई है। ऊपर राखड़ी जो मानिक, क्यों देऊं इनकी मिसाल, आसमान जिमी के बीच में होए गयो समलाल। माणिक की शोभा जब भी बताते हैं तो वो बताते हैं कि सर्वोपरि माणिक की शोभा है, ऐसी शोभा है कि उससे जमीन और आसमान पूरा भर जाता है। कुंदन माहे धरे अतिजोत, आकाश ना माए झलकार, बेन गूथी 3 गोफने जड़ित घुंघरी धमकार। श्यामा महारानी की जो चोटी गुथी हुई है उसमें कुंदन के धागों से बीच में जड़ाव है, और उसमें जो गोफने हैं और जो घुंघरी, छोटी छोटी घुंघरियां हैं, जब श्यामा महारानी चलती हैं तो उनकी बेड़ी लहकती हुई और ये घुंघरी जो है मधुर मधुर ध्वनि करते हैं। वो कह रहे हैं इन गोफनों की घुंघरी, इन गोफनों की और घुंघरी की शोभा जो है वो जमीन और आसमान में समाने नहीं पाती है। 3 रंग जरी कुंगन, फोफने नंग जड़तर, बारीक नंग नीले नकस ए वर्णन हुए क्यों कर। वो कह रहे हैं इसमें 3 रंग के कुंदन में ये 3 रंगों से जड़ी हुई है। ये जो गोफने बने हैं चोटी के नीचे, जिसको परांदा भी बोलते हैं हम लोग पंजाबी भाषा में, जिसमें कई तरह के नग की जड़ावदार जड़े हुए हैं। ये जो नग जड़े हुए हैं इनका वर्णन इंद्रावती जी कह रही है, मैं यहाँ के शब्दों में कैसे कहूं। पान सोहे सेथे पर, माहे बेल कागरी कटाव, हारे खजूरे बूटियां, मानो के जुगत जड़ा। वो कह रहे हैं मत्थे पर पान सोहे सेथे पर, जो मांग के आगे जो है वो एक पान की शोभा, पान के पत्ते की जैसी शोभा इंद्रावती की मांग पर है, जिसमें अनेक प्रकार की बेलों की कागरी और कटाव जड़े हुए हैं, जिसमें हार, कई प्रकार की खजूरी बूटियां भी बनी हैं, जैसे लगता है कि इसको पूरा जड़ा हुआ हो। ऐसे पान के पत्ते की शोभा उनकी मांग के आगे है। सिर पटली मोती सरे, माहे 5 नग के रग, मोती सर सेथे लग, नीले पीले लाल सेत नग। वो कह रहे हैं मोतियों की लड़े हैं, ये मांग है, ये राखड़ी है, यहाँ पे पान के पत्ते की शोभा है। और इस पूरी शोभा को आप किसी रानी का श्रृंगार देखे तो सब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस तरह से मोतियों की लड़े हैं, जो पीछे जाके चोटी के मूल में, यानी कि जहां से चोटी शुरू होती है उसके पीछे जाकर ये लड़ियां जाकर बंध जाती है। तो इस तरह की पूरी शोभा जो है उनके श्यामा महारानी के श्रृंगार की, सिर की आ जाती है। ये सारी मोतियां जो है वो सेथे यानी मांग से शुरू होकर पीछे जाकर बंध जाती हैं। 3 नगों के फूल बने, आगू सिर पटली कांगरी, नीलवट सेले राखड़ी, बीच लाल मांग भरी। वो कह रहे हैं कि इन लड़ों में जो फूल बने हुए हैं नगों के, उनकी पटलियों के किनारे जो कांगरी बनी हुई है वो यहां से लेकर ऐसे कर नीलवट से लेकर राखड़ी बीच
ये ऐसे करके बन के पूरी ऐसे तक राखड़ी तक पीछे चली जाती है और बीच में श्यामा महारानी ने सुंदर मांग भरी हुई है। अद्भुत शोभा ए बनी कहूं जो होवे और काहीं, ए देखत ही बनत है कहनी में आवत ना है। वो कह रहे हैं इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर शोभा है ये श्यामा महारानी की कि कोई ठिकाना ही नहीं है इसको कहने का। ये देखते ही बनता है ये श्रृंगार कि श्यामा महारानी का श्रृंगार कितना सुंदर है, कितना नूर से भरा हुआ है और कितना रूहों को सुख देने वाला है। कहनी में आवत ना है, कहने में नहीं आता, जितना भी कहूं वो सब कम ही लगता है। बेन गूंथी एक भात सो पीठ गौर ऊपर लेकर देत दिखाई साड़ी मिने फिरती घुंघरी धमकर। श्यामा महारानी की जो गूंथ कर बनाई हुई चोटी है वो उनके गोरे पीठ की शोभा के ऊपर वो काले रंग की चोटी लहराती है, जिसके बीच में ये इसके ऊपर क्योंकि राखड़ी से टंगी हुई पूरी साड़ी का पल्लू है तो साड़ी ऊपर से आ जाती है, और लेकिन ये पूरी चोटी की शोभा साड़ी के अंदर से उसकी शोभा की झलकार होती है और जब चलती है तो छोटी छोटी घुंघरियों की मधुर ध्वनि फैलती है। चोली के बंद चारों बंधे शोभित पीठ ऊपर झलकत फुम्मक चीली चोली कांगरी शोभा देखत साड़ी अंदर। श्यामा महारानी को सामने से नहीं पीछे से भी देखे तो श्यामा महारानी कितनी सुंदर लगती है। गोरी पीठ है, उसके ऊपर काली लहकती हुई उनकी चोटी गुथी हुई है, चोटी के नीचे गुफने हैं और श्याम रंग की कंचुकी के चारों बंद जो है वो चोली के पीछे को बंधे हुए हैं, जिनके ऊपर चोटी लहरा रही है। तो अनुपम शोभा है। गोरे के साथ काले का जो श्याम रंग का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही उभर के आ रहा है। श्यामा महारानी की चोली के चारों बंद बंधे हुए हैं। ए छपी पीठ की क्यों कहूं, रंग गौर लाख सलूक, ए शोभा कहत सखत जीव रा हुआ नहीं टुक टुक। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी की पीठ की शोभा के बारे में आपको क्या कहूं, रंग गौर लाख सलूक। श्यामा महारानी की पीठ का रंग बहुत ही गोरा है और बीच में जो उनकी कमर का कटाव है जिसको लाख कहते हैं, ऐसा सुंदर कटाव। ए शोभा कहत सखत जीवरा, ऐसे कटाव को जो रूह देख ले, मुझे तो हैरानी है कि मैं वर्णन कैसे कर रही हूँ उसको, तो उनकी राजी महाराज की इस कमर की जो खूबसूरत गहराई है उसी में ही फना हो जाना चाहिए। इतनी सुंदर शोभा श्यामा महारानी की है और वर्णन कैसे कर पा रही हूँ पता नहीं। मुख चौक छवि नीलवट बनी, क्यों कर कहूं सिफत शोभा अरस रुकी, क्यों होए इन जुबा इत। सुंदर श्यामा महारानी के मुखारबिंद की शोभा का वर्णन आपको कर रही हैं। उसकी सिफत के बारे में वो कह रही है, कैसे कहूं ये शोभा अरश की सुभान, हमारी शुभान श्यामा महारानी की है, इस सुपने की जुबान से इसका वर्णन नहीं हो सकता। 5 हीरे मोती मानिक बेना चौक टीका शोभित, सेथे लाल तले मोती सरे नूर रोशन तेज अनंत। दोबारा से सर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। जो नवाजी महाराज के जिसको टीका बोलते हैं, ऐसा बेना, बेना भी बोलते हैं उसको, टीका श्यामा महारानी के मत्थे पे शोभित है, जिसमें 5 हीरे मोती और मालिक की शोभा है और ये मांग के आगे बनी हुई है और इसी के साथ लगते हुए, इस टिक्के के साथ लगती हुई सारी मोतियों की लड़े जाकर पीछे को टक जाती है और इसमें से इतना अनंत तेज है कि जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। जड़ित पानड़ी श्रवणो सरे लाल मोती लटकत, ए जरी जोत कहीं न जावई 5 नंग झलकत। कानों में भी जो पान की शोभा, पान के पत्ते जैसी शोभा, कानों में भी जो इंद्रावती ने झाले पहने हुए हैं वो पान के पत्ते की शोभा है। लरे लाल मोती लटकत, जिसके नीचे लाल और मोतियों की लड़े लटक रही हैं। पान के पत्ते का टॉप्स है, उसके नीचे लाल और मोतियों की रंग की लड़े लटक रही हैं। ए जरी जोत कहीं न जावई 5 नंग झलकत। वो कह रहे हैं इस तरह से जड़े हुए हैं, इसकी जोत रोशनी का वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन 5 नंग झलकत, इस पान की शोभा में 5 नंग जो है वो दिखाई देते हैं। काजल रेखा तो कहूं जो होए सुपन के नैन, ए श्याम सेत लाल असल सदा सुखकारी सुख चैन। इंद्रावती श्यामा महारानी ने अपने नैनों में जो काजल डाला हुआ है उसके बारे में वो कह रहे हैं, मैं तब कहूं यदि ये सुपने के नेत्र हों। ये तो अर्श के सुभान श्यामा महारानी के नेत्र हैं
और इनमें शोभा कैसी है? श्याम श्वेत लाल असल। श्याम रंग का काजल लगाया हुआ है, सफेद रंग का है उनकी आंख का रंग है, और उसके अंदर काले रंग की पुतली और इस सफेद रंग के भाग में लाल रंग के डोरे हैं। तो ये दुनिया में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है, व्हाइट ब्लैक एंड रेड। तो बहुत ही सुंदर लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कॉम्बिनेशन उन्होंने श्यामा मरानी के नयनों में दिखाया है कि किस प्रकार से सफेद में लाल डोरे और काले रंग की पुतली और काले रंग की काजल का जो है कॉम्बिनेशन, रूह को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये रूहों के को सुख देने वाला, उनको चैन और करार देने वाला ये श्रृंगार है श्यामा मरानी के नैन। ए तन नैन असल के नहीं और कोई देह, ए निरखो नैना रूह के भीगत प्रेम सने। ये जो नैन है ये परम धाम के असल नैन है, इनको कोई और मत समझ लेना, लेकिन इनको देखने के लिए भी रूह के नैन भी खुले होने चाहिए। श्यामा महारानी के नैनों की शोभा को देखने के लिए रूहों को नैन भी खुले होने चाहिए और वो प्रेम से भरे हुए होने चाहिए। ए निरखो नैना रूह के भीगल प्रेम सने। श्यामा महारानी के ये नैन प्रेम से भीगे हुए हैं और बहुत ही रूहों को सुख देने वाले हैं, उनको शांति और सबूरी देने वाले हैं। लेकिन रूहों को भी इन नैनों को देखने के लिए अपनी अंदर के नैन खोलने होंगे और अपने अंदर वो प्रेम की पराकाष्ठा को अनुभव करना होगा। नैन तीखे अति अन्यारे, सखी एछब कही न चाहे, आधे घूंघट माशूक को निरखत नैन तिरछाए। बहुत ही